वो वैसी दरिंदा जो बच्चों की लाश के साथ अक्सर गलत करता था और कम से कम 20 से 30 बच्चों को अपना शिकार बना चुका था, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। ये सारी बातें खुद कबूल करता था, वो भी खुद को फांसी दिए जाने के बाद खुद भी किया करता था। वो एक ऐसा शैतान है जिसके करतूत जानकर शैतान भी शर्मा जाएगा। अदालत ने उसे मासूम बच्चों का कत्ल करने के करतूत जानकार और शैतान शर्मसार करने वाली अदालत से उसे मासूम बच्चों का कत्ल करने के साथ यौनाचार करने के मामला एवं दोषी करार दिए जाए और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। इस दरिंदगी का करतूत जितनी भी वैश्यहीनता या उसकी कहानी खौफनाक है, वैसे ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो नेक्रोफीलिया के शिकार इंसान की, जो न सिर्फ उम्र के बच्चों का बल्कि अपना शिकार बनाती है, बल्कि उन लाशों के साथ ज़्यादातरी करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसे रेपिस्ट हत्यारे के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये 14 जुलाई 2015 की बात है, जब बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके का एक खंडहरनुमाकार इमारत में एक बच्ची का लाश मिलता है, जहां लाश को देखने पर पहली बार नज़र ये साफ हो जाती है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, यानी किसी ने शायद उसके साथ गलत किया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है। आन बान के साथ दिल्ली पुलिस लाश बरामद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, लेकिन पर पुलिस को कुछ पेपर लाश के पास मिलती है, तो उसके बाद ये आई कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज भी शामिल थे। पुलिस अब इस आई कार्ड को उस शख्स तक पहुंच जाती है जिसका वो आई कार्ड था, लेकिन जब पुलिस ने ये पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी निकल सामने आती है जहां खुद पुलिस भी दिमाग घूम जाती है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर रेपिस्ट की है जो नेक्रोफीलिया के शिकार इंसान को, जो न सिर्फ कम उम्र का बच्चा ही बल्कि अपना शिकार बनाती है, बल्कि उन लाश के साथ ज़्यादातरी करता है। वह 14 जुलाई 2015 को इस नौजवान को जब दिल्ली पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया तो खुद पुलिस भी नहीं सोच सकती थी इस वारदात के पीछे भयानक कहानी छुपी होगी। और जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि खंडहर में मिली बच्ची का वो लाश जो जिसके साथ गलत करके उसकी कत्ल कर दी गई, और इकलौती वारदात नहीं बल्कि इसके साथ उसी रेपिस्ट किलर का एक एक करके कम से कम 30 से ज़्यादा बच्चों का शिकार बना चुका था। और लेकिन पूरे 9 साल यानी 25 मई 2023 की अदालत में बच्चों की इस गुनाहगार को जब उसके लिए सज़ा सुना दी गई और उसे ताउम्र कैद की बामुशक्कत की सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन सबसे पहले सामने ये भी बात आती है कि अगर नोएडा में एक निठारी कांड को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले पूरे देश में इतनी भयानक और इतनी वास्तव जुर्म कहानी नहीं सुनी थी जैसी कहानी उसे रविंदर को गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है। दरअसल ये 14 जुलाई 2015 को बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस मौके पर मिले कागजों से पहले सन्न हो जाती है और नाम एक नौजवान तक पहुंच जाती है, जो लेकिन पुलिस की बच्ची के साथ पास पेपर मिलने पर बच्ची कत्ल के एक सिलसिले में उसे पूछताछ भी करने लगती है। लेकिन सुनी बिल्कुल सामने नीचे आ रही है, ऐसी किसी बच्ची का मौत का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ऐसे सवाल भी थे कि आखिरकार उसका आई कार्ड दूसरे पेपर अखबार में कैसे मिले। लेकिन तो अब पुलिस को इस मुताबिक इसके सवाल जवाब किए जाएं। लेकिन असल में ये कहानी सामने तब आई जब उसने अपने पड़ोस में एक रहने वाले रविंद्र नाम की एक लड़के के साथ शराब पीने के दौरान लड़ाई हो गई और फिर उसे मारपीट के दौरान रविंदर का आई कार्ड और उसके दूसरे पेपर्स उससे छीन लिए गए थे। लेकिन पुलिस को जब लगा कि न हो ये मौका वारदात किसी सन्नी आई कार्ड और दूसरे पेपर रविंदर ने भी उसे फंसाने के लिए फेंका होगा। इसके बाद जब पुलिस ने रविंदर को धर दबोचा तो पूछताछ में ये भी सामने आया, पुलिस का ये शक बिल्कुल सही निकला कि इसके बाद जब रविंदर ने अपना मुंह खोला तो पुलिस के पांव तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन पुलिस ने जब रविंदर को पकड़ा तो सिर्फ
एक कत्ल मामला सामने आया, लेकिन यहाँ रविंदर खुद ही अपना जुबान से एक नहीं बल्कि 30 बच्चों का कत्ल करने का बात कबूल कर रहा था। बल्कि वो यह भी बता रहा था कि बच्चों का कत्ल करने के बाद उसके साथ वो अक्सर गलत किया करता था, यानी उसके साथ लाश के साथ जो भी उसे मज़ा भी, उसके गलत करने के बाद उसे मज़ा भी आ रहा था। लेकिन जब बात काफ़ी दूर फिसलती जाती है तो को अपनी जब इस बात को पूछना पुलिस ने छानबीन किया तो उसने बताया, जिससे काफ़ी लोगों को ये इस बात का सदमा भी हुआ। लोग समझ भी रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस जब छानबीन में पता चला कि रविंदर 6 से 12 साल तक के बच्चों की तलाश करता था और उन्हें अपना शिकार भी बनाता था। हालांकि एक बार उसे 2 साल के एक बच्चे का गलत काम में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो उत्तर प्रदेश कासगंज के रहने वाला ये 2018 में काम की तलाश में वो पहली बार दिल्ली आया था। लेकिन उसके पिता प्लम्बर का काम किया करते थे तथा माँ दूसरों के घर में काम काज किया करती थी, मजदूरी किया करती थी। लेकिन रविंदर को नशे की इतनी लत हो गई थी कि ड्रग्स लेने के लिए वो मिलने पर शराब के नशे में चूर हो जाता था और वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार था। वो ड्रग्स लेते लेते इतना चूर हो गया कि एक बार ऐसे नशे के दौरान उसने अपने एक पॉर्न फिल्म देख ली, जिसके बाद उसके अंदर एक हैवान जाग गया और वो घर से निकला और एक बच्चे का हत्या कर दी और उसकी लाश के साथ वो गलत कर गया। लेकिन गिरफ्तार के बाद जब रविंदर ने खुद को अपनी जुबान से ये तमाम पुरानी करतूतों को खुलासा करना शुरू किया तो कुछ देर के लिए मामला जांच में पुलिस में अफरा तफरी हैरान कर दी गई, क्योंकि पुलिस भी ये तफ्तीश के दौरान पाया कि रविंदर ने साल 2008 से लेकर 2015 के बीच 30 से ज़्यादा बच्चों का शिकार बनाया। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच सिर्फ 3 मामलों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर पाई, लेकिन फिलहाल इससे एक मामला उसे गुमराह कर देती थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट में एडिशन के एक सेक्शन जज आजीवन कारावास का सज़ा भी सुनाई दिए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले का अदालत रविंदर को फांसी की सज़ा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा देने की पहली शर्त यह है कि उसका गुनाह तमाम तर्क से परे हो। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और रविंदर के खिलाफ सबूत तो था ही, लेकिन वीडियो आउट भी यानी सारे शक से परे नहीं थे। वो ऐसे उसे फांसी की सज़ा देना एक मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी जेल में रहने के दौरान उसका चाल चलन ठीक रहा और लिहाजा इसे फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। हालांकि इससे पहले बचाव पक्ष ने गरीब होने के बाद भी कई ऐसे रियायत बरतने की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि इससे गुनाहगार को गरीब होने की वजह माफ़ी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कानून ऐसे ही सबके लिए प्रावधान होती है। हालांकि कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही और आपका प्यार ही हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।